हेलो, आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ। तो ये तो मेरी फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन कि माय नेम इज सुमित एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन आईआईटी रुड़की। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। तो अपन आज देखेंगे, देखो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट टेल मी इफ ऑडियो एंड वीडियो इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले देखेंगे होता क्या है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सिंपल मोशन है, क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along circular path। सपोज एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। सपोज इनिशियली वो यहाँ पे था, v1 वेक्टर, और आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पे आ गया v2 वेक्टर। ओके, इसका रेडियस है सपोज r, तो इसको तुम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, राइट। सिमिलर इसमें बस दो टाइप्स आता है सर्कुलर मोशन में, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है ना, कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है अलोंग द कर्व, राइट। तो ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा वेक्टर ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो एटलीस्ट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, तो उसको बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, राइट। अभी इससे हमें ये पता चला कि एटलीस्ट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है। आइदर तुम यूसीएम ले लो, एनयूसीएम ले लो, नॉन यूनिफॉर्म ले लो, फिर यूनिफॉर्म ले लो, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, राइट। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसमें कुछ एक्सीलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन में एक चीज आप पॉइंट करके याद ही रखना कि इट इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। इट इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। इतना नोट कर लो, एक्सेलरेशन कैसे आता है, डायरेक्शन की वजह से, और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से मैं आपको बताऊंगा। इसमें किसी को तो डाउट तो नहीं है, सिंपल बेसिक। हो गया? बताते रहो मेरे को अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ फास्ट हो रहा है तो, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी इन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले आता है सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो अपने को पता ही है, राइट, काइनेमेटिक्स में देखा ही अपन ने। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सपोज
एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। सपोज इनिशियली वो पॉइंट यहाँ पे था 1 पे, अभी कहाँ पे आ गया? 2 पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पाथ, दिस टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, राइट? एंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फिर बताओ? एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बताओ? जनरली सर्कुलर मोशन में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो? सर्कल के सेंटर के अबाउट, ठीक है। पहले का लिखना बचा है क्या किसी का? ठीक है, नोट कर लो पहले तो, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हो गया होगा शायद, राइट? बताओ जिसने मैसेज किया था, हो गया ना? यस सर, हो गया। हाँ हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किसी को डाउट है? सिंपल है, क्या है? एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल। अब हमेशा सर्कल तो होगा नहीं, क्योंकि कर्व तो कुछ भी हो सकता है, तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, राइट? सपोज एक पैराबोलिक कर्व है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के हम सेंटर देख लेते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हमारा? इसके अबाउट ही रोटेट करेंगे हम, ओके। यहाँ पे सपोज वेलोसिटी है v1 वेक्टर, यहाँ पे वेलोसिटी है v2 वेक्टर, तो कितना एंगल उसने कवर किया? थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? थीटा। और ये कौन सी क्वांटिटी होगी बताओ? ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या फिर क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन भी है थीटा का, तो क्या हो जाएगा वो? वेक्टर क्वांटिटी और क्लॉकवाइज। इसके बाद यूनिट क्या होगा बताओ? थीटा का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन। रेडियन, सही है। ये कर लिया, नोट कर लिया? जैसे देखा अपन ने, उसके बाद आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी है सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले इसका यूनिट बताओ क्या होगा? इसको ओमेगा से हम डिटरमाइन करते हैं, रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकेंड। और जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नथिंग है। बहुत इजी है, बहुत easy। अगर काइनेमेटिक्स आपको सही से आता है तो ये तो क्या ही, यहाँ पे बस क्या हो रहा है? एंगुलर एक ऐड हो रहा है बस, बाकी तो सब वही है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या? एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
राइट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट चेंज डिवाइडेड बाय नेट टाइम चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, राइट। सिमिलरली अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पे कितना होगा वो निकालना है, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट डी थीटा बाय डी टी एट सर्टेन इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू टी नॉट ले लो सपोज। सही है। कर लिया, इसको भी नोट कर लिया आपने, राइट। अभी जाएंगे अपन एंगुलर एक्सीलरेशन, थर्ड वन। आप ही बताओ मेरे को, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, राइट। इसका बताओ, आप ही बताओ क्या होगा। Rate of change of angular velocity. राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, एवरेज अगर लिखना है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस है तो d डी omega by ओमेगा dt. डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि जैसे ओमेगा में और अल्फा में मैंने डायरेक्शन का भी मेंशन नहीं किया, राइट। यहाँ पे भी आप जैसे देखोगे एंगुलर वेलोसिटी में, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताया था कि आपको ओमेगा का डायरेक्शन नहीं। अभी सपोज ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बताओ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अपना एंगुलर एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके डायरेक्शन के बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है। याद है तो किसी को डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन कर ले फिर इसी पे छोटा सा, चलो। क्वेश्चन डालते हैं। ये क्वेश्चन है सपोज, कर लो जल्दी। हो गया सबका, सिंपल है। बताओ आंसर, बताते रहो क्या है। हाँ बताओ सर। Sir, 24.5. अच्छा, हो गया, ऑलमोस्ट सबका हो गया। सर 24 आ रहा है। देखते देखते, पहले एक बात बताओ कि हाँ आपने सर 24 आ रहा है, गलती हो गई थोड़ी सी. यहाँ पे क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम इट स्टार्ट, ठीक है। तो उसने एट 2 सेकेंड बोला है क्या, बताओ पहली बात तो नहीं बोला। तो यहाँ पे हम कौन सा एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे बताओ, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज। एवरेज। एवरेज निकालेंगे, बाकी तो आप निकाल ही दोगे, राइट। क्या करेंगे अपन, थीटा एट 2 सेकेंड माइनस थीटा एट 0 सेकेंड
डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है 2 माइनस 0। तो एट 2 सेकेंड्स में कितना आ रहा है बताओ थीटा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस प्लस 0.5 कर लो जो कि माइनस हो जाएगा फिर बाद में माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 8। फिर आपने क्या निकाला 24 कैसे आया बताओ मेरे को डिफरेंशिएट कर लिया सर क्या आपने इंस्टेंटेनियस निकाल लिया। फिर इंस्टेंटेनियस वहां पे क्वेश्चन में जब तक वो बोलते नहीं ना एट 2 सेकेंड्स तो इंस्टेंटेनियस क्यों निकालेंगे फ्रॉम इट स्टार्ट बोला है ठीक है उसने आफ्टर 2 सेकेंड्स फ्रॉम इट स्टार्ट तो उसने पूरा मेंशन किया वहां पे एट 2 सेकेंड्स बोला रहता तो हम क्या करते इंस्टेंटेनियस निकालते राइट इजी। अभी अपन डायरेक्शन पे चलते हैं ये तो क्या ही क्वेश्चन है हो गया सबका अगर जिसका बचा तो बीच में रोक दो मेरे को ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे अपन थीटा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन जैसे थीटा क्या है वेक्टर क्वांटिटी ओमेगा भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए मैं पहले बताऊंगा कि यूज क्या करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल देखो राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करेंगे आपको पता भी होगा सपोज ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है एग्जैक्ट प्लेन में हो रहा है ठीक है तो सपोज ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है एग्जैक्ट प्लेन में मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है ये पॉइंट है इनिशियल पी ये पॉइंट है फाइनल क्यू ऐसे जा रहा है मतलब आप मेरे को बताओ कि कौन से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बताओ यहाँ से यहाँ पे जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज राइट मोशन के कौन से प्लेन में हो रहा है एग्जैक्ट प्लेन में हो रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है राइट अभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के अक्रॉस हम क्या करेंगे कर्ल फिंगर्स लेके जाएंगे राइट लेके जाओ सब राइट हैंड के कर्ल फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन एग्जैक्ट प्लेन तो यहाँ पे जो थंब शो करेगा थंब क्या शो कर रहा है बताओ पॉजिटिव Z वाई Y एक्सिस ना एक्सिस तो थंब जो शो करता है वो क्या होता है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा या फिर तो वो डायरेक्शन ऑफ X and Y बनाया ना आपने नीचे तो एक्स एंड जेड बनाया ये देखो जेड है ना Z है वो हाँ। Y लग अच्छा वाई लग रहा है आपको क्या बात है ठीक है तो थंब क्या डिनोट करेगा थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालेंगे सपोज इसने पूरा सर्कल कवर किया ठीक है तो कितना थीटा कवर किया उसने बताओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पूरा सर्कल 2 2 पाई pi 2 पाई राइट इफ हाफ सर्कल किया उसने तो यहाँ से यहाँ तक तो पाई Y पाई तो मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे रेडियल लिख लें पाई 2 पाई अगर क्वार्टर सर्कल करता है तो पाई बाय 2 राइट और उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल जिसमें थंब क्या करेगा डायरेक्शन ऑफ थीटा बताएगा सपोज पार्टिकल अभी ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है ये एक्स एक्सिस है ये जेड एक्सिस है और उसने कितना क्वार्टर सर्कल कवर किया तो मेरे को बताओ थीटा वेक्टर कितना आएगा -π/2 -π/2 मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कैप में बताओ जैसे एक्स एक्सिस में आई कैप होता है वाई एक्सिस में जे कैप होता है हाँ -π/2 के कैप तो माइनस के कैप है बेसिकली निगेटिव वाई एक्सिस राइट तो ऐसे हम डायरेक्शन निकालेंगे थीटा का भी और ओमेगा का भी नोट कर लो इसको नोट कर लो जल्दी
हो गया? एक मिनट सर। ठीक है, देखो अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सपोज अभी यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जिसको अपन लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, राइट। सपोज अभी एक सर्कल है, इनिशियली पार्टिकल था यहाँ पे और उसने कवर किया सपोज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, दिस इज लाइक v1 और ये सपोज v2 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा ऑलवेज? बताओ, अभी बताया था मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। तो हमने इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट लिया v, ठीक है। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, आर्क लेंथ, ठीक है। तो 2 पाई एंगल के लिए आर्क लेंथ कितना होता है बताओ मेरे को? 2 पाई एंगल के लिए मतलब पूरा सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, राइट। तो डी थीटा एंगल के लिए कितना होगा आर्क लेंथ? आर डी थीटा। आर डी थीटा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो आर्क लेंथ है वो कितना है, ds, ds सपोज कंसीडर करते हैं आर्क लेंथ को, वो कितना है, आर डी थीटा। और अपना थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है क्योंकि डी थीटा है, तो हम उसको कर्व को एक सिंगल लाइन में भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा अपना, ds हो जाएगा। अभी ds इज इक्वल्स टू आर डी थीटा है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी दोनों को dt से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, r इंटू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा फिर, वेलोसिटी, जिसको हम स्पीड बोल सकते हैं क्योंकि क्या ही है, मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर ओमेगा। ओमेगा। यहाँ पे हमने कहीं पे भी वेक्टर का यूज नहीं किया, देख रहे हो आप, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर कोई यहाँ पे लिख देता है, ये हमेशा कब सही है, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए सही है ये। अगर अपन किसी ने लिख दिया यहाँ पे v वेक्टर इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा वेक्टर, तो ये गलत है। अब ये क्यों गलत है आप ही मेरे को बताओगे, r वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे दो किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। लेफ्ट साइड में वेक्टर है, राइट साइड में स्केलर है, रॉन्ग। और ये क्यों रॉन्ग है बताओ, v वेक्टर इज इक्वल्स टू r डॉट ओमेगा वेक्टर, ये क्यों रॉन्ग है? सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये हमें पता ही है ना। नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल है उसकी। अभी अपने ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ से निकाली बताओ, राइट हैंड थंब रूल, तो किधर होगी वो, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से बाहर, राइट। तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये कभी सही नहीं है। तो हमेशा ओनली ये सही होगा अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा होगा तो ही, नोट कर लो आप, यहाँ पे गलतियां हो जाती है कभी कभी।
चलो हो गया, सही से नोट करना है इसको, ठीक है, हो गया। इसके बाद अपन आएंगे, देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन के इसमें इसका रिलेशन क्या होगा वो निकालते हैं डायरेक्शन के साथ। ये तो ओनली मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा और सर्कुलर मोशन। तो देखो डायरेक्शन के साथ कैसे करते हैं। अब हम बस उतना वाला पार्ट ही लेंगे बस, ठीक है। ये वाला पार्ट लिया सपोज, ये क्या है, डी थीटा, राइट। ये क्या है, आर। तो अगर मैं आर वेक्टर लिखता हूं तो आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा बताओ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, राइट। तो एक मैं बीच वाला ले लेता हूं, सपोज ये अपना आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, डीएस क्या है अपना, एक स्ट्रेट लाइन है सपोज। तो डीएस वेक्टर किधर हो गया, नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, ओके। अभी डी थीटा वेक्टर किधर है मेरा बताओ। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, इसको वाई एक्सिस लेता हूं, इसको जेड एक्सिस लेता हूं, तो एक्स एक्सिस में क्या आ गया अपना, रेडियस वेक्टर आ गया। वाई एक्सिस में क्या आ गया अपना, डीएस वेक्टर आ गया। तो जेड एक्सिस में क्या आएगा, डी थीटा वेक्टर आएगा, क्योंकि किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कुछ डाउट है किसी को, राइट। अभी अगर मैं लिखता हूं कि डीएस वेक्टर इज इक्वल्स टू डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो ये सही है कि नहीं है बताओ। सबसे पहले ये बताओ मुझे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, राइट। यस सर। कैसे सही है, मैं वेक्टर प्रोडक्ट में क्या करता हूँ, डी थीटा से स्टार्ट करता हूँ और आर में चला जाता हूँ। तो राइट मतलब यहाँ पे डी थीटा कौन से एक्सिस में बताओ, Z axis. के कैप क्रॉस आर कौन से एक्सिस में, आई कैप। Right axis. तो क्या हमें जे कैप आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि डीएस हमारा कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो दोनों तरफ सही है। तो हमने बस एक रिलेशन निकाला डायरेक्शन के लिए, बाकी अपने को पता ही था मैग्नीट्यूड में होता ही है इक्वल, डीएस इज इक्वल टू आर डी थीटा तो है ही, राइट। लेकिन डायरेक्शन के साथ ये हमने रिलेशन निकाला डायरेक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कैसे क्या हमने डेरिवेशन भी देखो और प्रोसेस क्या हो रहा है, राइट। तो भी हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइड कर दो भाई टाइम से, dt से, बोथ द साइड। तो हमें वेक्टर वाला रिलेशन आएगा बाय dt क्रॉस आर कैप। तो क्या रिलेशन आया, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ये किसके लिए सही है, बोथ डायरेक्शन के लिए भी सही है और मैग्नीट्यूड के भी लिए सही है। जो Magnitude. पिछला वाला रिलेशन था v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वो किसके लिए सही था, बस ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। इस डेरिवेशन में किसी को डाउट है बताओ, सही डेरिवेशन है ये। इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब ये वेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। बताओ अगर वो भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, अगर कर सकते तो अभी सॉल्व कर देंगे अपन। बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है।
हो गया? यस सर। ठीक है। एक्स अगर आई कैप है और वाई अगर जे का मतलब अगर एक हाँ मिनट हाँ तो हाँ। सर वो डी थीटा के कैप में कैसा है वो नहीं समझा मैं। अच्छा, डी थीटा का डायरेक्शन मेरे को आप एक बार बताओ कि डी थीटा का डायरेक्शन हमने कैसे लिया था, राइट हैंड थंब रूल से, राइट? यस सर। तो यहाँ पे डी थीटा कौन से, अभी ऐसे बताओ कि मोशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट? हाँ सर। तो अभी अपनी कर्ल फिंगर जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएंगे, हाँ एक्स वाई प्लेन में लेके गए। हाँ तो अपना जो थंब कौन सी डायरेक्शन में आ गया, अब बताओ, जेड एक्सिस में आया कि नहीं आया? मतलब आर और डी एस का रिजल्टेंट डी थीटा होता है। आर और डीएस का रिजल्टेंट डी थीटा होता है, कैसे? क्या क्या? आपकी आवाज वो हो रही है, थोड़ी कट हो रही है, एक बार फिर से बोलो। सर तो थंब रिजल्टेंट को पॉइंट करता है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो डी थीटा का डायरेक्शन जो है, ये क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या है, बताओ मेरे को। ds इज इक्वल्स टू डी थीटा इनटू आर डी थीटा। तो हमें आर और डी थीटा के फॉर्म में ds को निकालना है, राइट? तो हाँ अगर मैं आर क्रॉस डी थीटा करता हूँ, करो आर क्रॉस डी थीटा, तो डायरेक्शन क्या आएगी, आई क्रॉस जे करेंगे तो डायरेक्शन क्या आती है, आई क्रॉस के, सॉरी, माइनस जे आएगी। लेकिन अपना ds कहाँ पे, प्लस जे में। तो मैं क्या करूंगा, डी थीटा क्रॉस आर करूंगा, तब जाके मेरे को डायरेक्शन का रिलेशन सही आएगा, राइट? ये मेथड समझ रहे हो? बस वही है, हाँ। यहाँ से मैग्नीट्यूड से हमने इसका रिलेशन निकाला, वेक्टर का रिलेशन। आप ये बोल रहे हो ना कि डी थीटा के फॉर्म में कर लो सर, राइट? तो हम ये नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन क्या है, ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है सर समझ गया। हाँ, देखो अभी सपोज अपने पास एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके अबाउट प्लेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। अभी हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ये जो कितने डिस्टेंस पे है, आर ए डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट है उसी प्लेट पे, ठीक है। अपना डायग्राम सही नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ रहे हो ना। दूसरा पॉइंट है बी जो कि कितने डिस्टेंस पे, आर बी डिस्टेंस पे। तो मेरे को बताओ इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, बताओ। वी ए कितना होगा और वी बी कितना होगा, मैग्नीट्यूड ही बताना है बस, और कुछ नहीं। और कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बोलो। ये पूरी प्लेट रोटेट कर रही है, राइट? अभी जब ए की बात करेंगे तो ये ए पार्टिकल कितने रेडियस से रोटेट कर रहा है, कितने रेडियस में रोटेट कर रहा है, आर ए, राइट? उसका भी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ही होगा। सही बोल रहा हूँ, राइट? एक सेकंड, यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन गलत लिया, बताया नहीं किसी ने। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे आएगा ना, ऐसे टेंजेंशियली ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो बताओ वी ए क्या होगा, सिंपली आर ए ओमेगा। आर ए आर ओमेगा। ओमेगा, और आर वी ए बी होगा आर बी ओमेगा। आर बी आर बी ओमेगा। ओमेगा। इवन दो ओमेगा सेम है, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट पे डिस्क के क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियस। जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल इंक्रीज होगी, ठीक है।
हो गया? हाँ सर। देखो अभी सपोज अभी अपन आते हैं एक पॉइंट पे, सर 1 मिनट पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते? ले लो। हाँ सर हो गया। हाँ, अभी सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, मेरे पास ओ एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ओ पहले पार्टिकल यहाँ पे था एट पॉइंट ए, और पार्टिकल देख रहे हो ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस में, अभी यहाँ पे आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अभी कितना डिस्टेंस हो गया बताओ रेफरेंस पॉइंट से, उसका ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। इसको सिंपल वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये 37 डिग्री है, तो ये ले लो 4 3 5, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया। अभी उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो, तो वेलोसिटी एट बी है उसकी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, जो रिलेशन था ये एक ही कंडीशन के लिए वैलिड है, वो क्या, सर्कुलर मोशन। बस सर्कुलर मोशन में ही सही होता ही है, ठीक है। क्यों सही सर्कुलर मोशन में सही होगा, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ऑलवेज ये जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस को क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर। यहाँ पे सपोज इधर वेलोसिटी है तो रेडियस को क्या होगी, वो भी परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट पे कोई भी पॉइंट उठा लो आप, ये जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होगा, इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। समझ रहे हो? तो फॉर एनी मोशन ये वाली कंडीशन सही होती है, फॉर एनी एंगुलर मोशन क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, साइन अपन ने उल्टा दिया है कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा ओनली वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी एंगुलर मोशन आता है इस टाइप से, अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताओ ओमेगा और v के बीच में रिलेशन आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी वेलोसिटी आएगी मेरे को बताओ, जो रेडियस को क्या है, इस पॉइंट पे रेडियस कितना है उसका 5, रेडियस को परपेंडिकुलर मतलब ये क्या होगी अपनी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को सिंपली क्या लिखेंगे, फॉर एनी एंगुलर मोशन ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय r। तो इस केस में बताओ ओमेगा कितना होगा, ये वाले क्वेश्चन में ओमेगा कितना होगा बताओ। सर 2 रेडियंस पर सेकंड। 2 रेडियंस पर सेकेंड। और कोई कर रहा है, बताया तो। हम क्या करेंगे फिर, ये जो वेलोसिटी है ना 10 मीटर पर सेकेंड, इसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। एक कौन सा, ये वाला जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस को, और ये जो कि अलोंग द रेडियस है। तो मेरे को बताओ ये एंगल कितना होगा, 37। 37 होगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, 10 cos 37 10 sin 37। तो v परपेंडिकुलर कितना आया अपना, बोलो, 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो क्या हो गया ये 8। तो सिंपली ओमेगा इज इक्वल्स टू, उस पॉइंट पे रेडियस कितना है, रेडियस हम उस पॉइंट का लेंगे ना कि इस पॉइंट का। हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है, राइट, ऐसे मोशन हो रहा है लीनियर, लेकिन किसके अबाउट हो रहा है, ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। तो बताओ ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8/5। तो 2 किसने बोला था बताओ, सर कंपोनेंट्स नहीं लेते। क्यों, मैं यहाँ पे 2 बार मैंने बताया, राइट। हमेशा क्या होगा,
परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे फॉर एनी एंगुलर मोशन। अब ये सेम चीज सर्कुलर के लिए वैलिड है कि नहीं बताओ? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर के वैलिड है कि नहीं है? तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया ना, समझ रहे हो? जब भी कोई बॉडी एंगुलर मोशन करेगी तो यूनिवर्सल फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर ओमेगा, और v इक्वल्स टू आर ओमेगा क्यों है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा रेडियस को वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है। अदरवाइज कोई भी मोशन हो तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, किसका? रेडियस का। सर आप अभी एंगुलर मोशन बोले ना, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए या मतलब किसी भी तरह का कर्व चलेगा? नहीं, किसी भी तरह का, उस इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उस इंस्टेंट पे हम बात करेंगे, ठीक है? उस इंस्टेंट पे ओमेगा वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा अपना चेंज होगा, राइट? तो ओमेगा चेंज होगा हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे वी भी चेंज होगा। लेकिन ये जो रिलेशन है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वो हमेशा आएगा एट दैट इंस्टेंट, ठीक है? वी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर ओमेगा। कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। किसको परपेंडिकुलर है वेलोसिटी? रेडियस को। हो गया? बताओ, नहीं हुआ तो बताओ। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। इसको करो, ट्राई करो। ये बताओ, हो रहा है? क्या आया आंसर? क्या आया? सर 0.6। 0.6 आया, ठीक है। और किसी का हुआ? यहाँ पे उसने क्या दे दिया? ओमेगा दे दिया, ठीक है? सिंपल है ये तो। उसने हमें दे दिया ओमेगा कितना है, ठीक है? और पूछा है कि वेलोसिटी एट पॉइंट पी, मतलब ये वाली वेलोसिटी पूछी उसने, राइट? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये एंगल 45 डिग्री है, तो
ये कितना होगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, वी परपेंडिकुलर कितना होगा, सपोज ये वीपी है तो वीपी बाय √2, राइट। तो जैसे मैं फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या अपना वी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। तो वी परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, वीपी बाय √2, आर कितना है उस पॉइंट पे बताओ, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, 45 डिग्री है तो ये कितना होगा 3√2 इंटू ओमेगा इज 0.1। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना आया बताओ, सिंपल क्या आया 0.6 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इसमें डाउट है बताओ, किसी को डाउट होगा तो। आर कितना लिया, ओमेगा कैसे लिया, सब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is slash r correct for any angular motion, ठीक है। एंगुलर मोशन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा। सपोज ए ऑप्शन में दिया है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बी में दिया है v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, सी में दिया है v वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वेक्टर, और डी में दिया है v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो मेरे को बताओ इसमें से फॉर एनी एंगुलर मोशन कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर बी। बी होगा, सही है। और डी। डी भी तो होगा, तो बी डी हमेशा सही है फॉर एनी एंगुलर मोशन, राइट। ये तो मैंने बताया था, ये तो गलत है, और ये तो ओनली सर्कुलर। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन अगर होता तो क्या होता, आंसर बताओ। ए बी डी। ए बी डी फॉर सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा, राइट अभी। चल सही है। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी अभी क्लियर हो गया, रिलेशन और उसका डायरेक्शन, राइट। अभी अपन चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। हो गया, सही से नोट कर लो इसको। अभी अपन चलते हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कोई टेंशन नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जो कि क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन।
या फिर इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट चेंजेस सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। हाँ सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी बोलो, लैग हो गया क्या बीच में कुछ? आपकी वॉइस लैग हो रही है। हाँ सर, वॉइस लैग हो रही है। सर और आपने बोर्ड पे जो लिखा है वो आधा नहीं दिख रहा। हेलो, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। ओ एक सेकेंड। आ गया? यस सर। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, फिर से एक बार बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को जो चेंज करता है वो क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो इसमें तो अपना मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर? 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा अपना, राइट? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा आएगा, या फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो इसीलिए हम सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। या फिर यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, हमेशा क्या होगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिख लो, प्रेजेंट। तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का करेंगे, कैसे आता है, कितना आता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये नोट कर लिया आपने? आपको डिफरेंस तो पता चल गया ना? हाँ बोलो। सर नोट करने के लिए टाइम 1 मिनट। हाँ ठीक है 1 मिनट चाहिए, ले लो 1 मिनट ले लो। फास्ट हो रहा है तो बताओ मेरे को लग रहा है आप सब अच्छे बच्चे हो, तो मेरे को लग रहा है आप जल्दी जल्दी कर रहे होगे। यस सर। हो गया? सबका हो गया? जिसका नहीं हुआ बोलो बीच में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन देखेंगे फिर से, एक एनालिसिस कर रहे हैं हम, ठीक है? या फिर प्रूफ बोल सकते हो इसको, अनदर मेथड ऑफ प्रूफ। सर ये सारे नोट्स आप ग्रुप पे भी डाल दोगे क्या? मतलब अगर कुछ हाँ डाल दूंगा। ओके सर। ये है सर्कुलर मोशन हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, इसको वाई एक्सिस। तो सेंटर क्या हो गया बताओ? हमारा ओरिजिन हो गया। अभी सपोज सर्कुलर मोशन, इनिशियली जो बॉडी थी वो यहाँ पे थी, राइट? और आफ्टर टाइम टी वो यहाँ पे आई, और कितने से रोटेट कर रहा है? सपोज ले लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी है उसकी ओमेगा, ठीक है? तो मेरे को बताओ कितना एंगल कवर होगा? जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दो यहाँ पे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो मेरे को बताओ कितना एंगल कवर करेगा वो इन टाइम टी? बोलो। ओमेगा टी। राइट। तो एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी? टी इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे क्या था? टी इक्वल्स टू 0 ओमेगा टी। तो यह एंगल कितना आएगा अपने को? ओमेगा टी। अब मेरे को बताओ
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये क्या होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, और ये क्या होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? आर कॉस ओमेगा टी आर साइन ओमेगा। राइट, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया क्या? आर कॉस थीटा मतलब ओमेगा टी, और वाई कोऑर्डिनेट आ गया आर साइन ओमेगा टी, राइट। अभी अगर मैं इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो क्या लिखेंगे इसको हम? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिखा पोजीशन वेक्टर, सही है सब। तो इसको सिंप्लीफाइड कर दो, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये क्या आ गया अपना? पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। अभी बताओ पोजीशन वेक्टर से हम वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर दो, डी आर वेक्टर किसके रिस्पेक्ट? टाइम के रिस्पेक्ट। तो बताओ वेलोसिटी वेक्टर, बोलते रहो, डिफरेंशिएट करना इजी है, इजी है। क्या होगा? माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब इसके बाद आप करो एक काम कि इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे कितना आ रहा है। आर ओमेगा कांस्टेंट ले लो, राइट, आर ओमेगा ही होगा ना। आर ओमेगा ही होगा। आर ओमेगा। हाँ, तो जहां से इस इक्वेशन में भी हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अभी वेलोसिटी वेक्टर मेरे को पता है, तो सब मेरे को बताएंगे एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा। नाम दे दो चाहिए तो, पोजीशन वेक्टर है ये। वेक्टर फॉर्म में हम इसको प्रूव कर रहे हैं, राइट, इजी प्रूव है, कुछ टेंशन नहीं है। नोट हो गया तो बताओ अपन नेक्स्ट वहां पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप ही निकाल दो, मैं तो बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन वेक्टर। आर ओमेगा स्क्वायर कॉस हाँ। ओमेगा टी आई कैप हाँ, माइनस आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। साइन ओमेगा टी जे। तो मैं आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लूं, राइट, क्या होगा? कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आया, राइट। सर माइनस कॉस के पहले भी रहेगा, माइनस ऑलरेडी था ना कॉस के पहले। दोनों में माइनस अच्छा, है, तो आप दोनों माइनस में भी माइनस कॉमन ले आएगा, लीजिए। सही है, सही है। माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ले लो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आर ओमेगा। नेक्स्ट पेज पे लिखो, ये नोट कर लो पहले, एक्सेलरेशन का करते हैं आराम से। पोजीशन वेक्टर, देन वेलोसिटी वेक्टर, एंड देन एक्सेलरेशन वेक्टर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अपन ने निकाल लिया, आर ओमेगा आया, तो सब सही चल रहा है अभी तक तो सर्कुलर मोशन के लिए। करूँ नेक्स्ट पेज करूँ? चलो दे देता हूँ आपको 1 मिनट। ठीक है, सही से सबको नोट कर लो कि v वेक्टर कितना है और a वेक्टर कितना है, राइट। उसके बाद अपन आएंगे नेक्स्ट पेज पे।
ए वेक्टर अपना आया था क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ सबसे पहले तो। आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज मेरे को बताओ कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आएगा, करो। वी वेक्टर भी आपको पता है, ए वेक्टर भी आपको पता है, राइट। करो डॉट प्रोडक्ट, बताओ कितना आ रहा है। फिर 0। जीरो आ कहाँ रहा है, से राइट। जीरो आ रहा है? सबका आ रहा है जीरो। तो यहाँ से, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। यहाँ से हम क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं बताओ मेरे को, परपेंडिकुलर They है। are ए वेक्टर perpendicular. एंड वी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या है, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, राइट। इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा अभी बताओ, रेडियल। रेडियल, परपेंडिकुलर है तो ये होता है अपना एक्सेलरेशन। अब मेरे को बताओ ये जो एक्सेलरेशन है ये कभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा क्या, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, हमेशा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, बताओ। सर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका नहीं, कोई कंपोनेंट उधर नहीं आने वाला। तो उसका कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आएगा वेलोसिटी के अलावा। तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डजंट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या चेंज कर रहा है, बस ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बताओ अभी, कौन सा एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नोट कर लो, क्यों बोला हमने इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, बस डायरेक्शन, इसीलिए क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। और ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। सर हमने उसको इन्वर्ट क्यों लिया? एग्जैक्टली, आउटवर्ड भी ले सकते थे, राइट। आउटवर्ड भी परपेंडिकुलर ही है, बराबर। तो इनवर्ट क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा। ये नोट हो गया। तो इसलिए कि डायरेक्शन का जो चेंज हो रहा है वो टुवर्ड्स हाँ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर। नहीं, वो बताऊंगा मैं, अच्छे से बताऊंगा आपको, इसका एक अच्छा प्रूफ है। प्रूफ बाद में करेंगे, आपको भी कौन से पता है तो क्यों इसका डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, क्यों इनवर्ड है। सपोज ये इनिशियल है वेलोसिटी इधर, ठीक है, v1 वेक्टर, यहाँ पे वेलोसिटी है इधर v2 वेक्टर, ठीक है। इसको हम ऐसे
बनाया तो कितना, सपोज इसने डिस्टेंस कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डी थीटा, राइट। तो मेरे को बताओ कि इसके परपेंडिकुलर v1 और v2 के बीच में भी कितना एंगल होगा, बताओ बताओ। ये v1 वेक्टर है, थीटा। डी थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनके इनके बीच में अगर एंगल डी थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल कितना होता है? हमेशा डी थीटा ही होता है। तो ये v1 है, ये v2 है, तो ये क्या है? डी थीटा, राइट। अब मेरे को बताओ, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, सपोज इसको हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो इसको हमने लिखा सपोज डेल्टा वी। तो ट्रायंगल लॉ से बताओ हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, v1 वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? v2 वेक्टर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा वी, इसमें तो किसी को डाउट है ट्रायंगल लॉ में, इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यहां तक सब सही है, राइट? ये हुआ कि नहीं बताओ? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे मेरे को बताओ हो क्या रहा है कि शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब ऐसे शिफ्ट हो रहा है, देखो, राइट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। तो अगर ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका सपोज इनिशियल वेलोसिटी इधर है, राइट, और हमने उस पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इनिशियली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी जीरो थी, प्रोजेक्टाइल मोशन में चले जाओ, राइट। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो क्या करेगा वो? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इस डायरेक्शन में ऐसा मोशन होगा, राइट। अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड लेते हैं तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आती, इस डायरेक्शन में, राइट। तो क्या होता फिर? ऐसे जाता, समझ रहे हो? तो इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा। रेडियली आउटवर्ड हुआ तो कैसे मोशन होगा बताओ? आपने डाउट पूछा था, राइट? यस सर। रेडियली आउटवर्ड होगा एक्सेलरेशन, तो मोशन कैसे होगा? ऐसे होगा, राइट। और इधर है इसलिए क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। आपको पता चला क्यों हो रहा है? सर एक बताओ। बार आप ये वापस बताओगे हाँ रेडियली हाँ, आउटवर्ड ठीक है ठीक है। सपोज रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में मैं प्रॉपर बता देता हूँ। वेलोसिटी हमारी इधर है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, और एक्सेलरेशन है, इनिशियली हम कंसिडर करेंगे कि इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी वाई एक्सिस में, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लाएगा एक, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे कुछ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आएगी, और वाई एक्सिस में तो है ही एक वेलोसिटी। तो इसका दोनों का क्या होगा? वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में आएगा। और सिमिलरली अगर मैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लेता हूँ एक्सेलरेशन, आपने बोला कि रेडियल आउटवर्ड क्यों नहीं है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है, तो भी आफ्टर सर्टेन टाइम इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की वेलोसिटी आएगी, राइट, और वी इधर। तो इसका अगर नेट करोगे तो टेंजेंशियली आ रहा है क्या बताओ? नहीं आ रहा है। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। बताओ आप समझा कि नहीं? सर अगर बाहर की तरफ हुआ तो भी तो वो कोई प्रॉपर मोशन नहीं बनेगा ना, हर मोमेंट पे उल्टा होता रहेगा ना। बाहर की तरफ हुआ तो जो बाहर का पॉइंट है ना, जैसे ये अपना वेलोसिटी है और इधर अपना सर्कल था, ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर का, और हमने एक्सेलरेशन ले लिया इधर बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन करेगा, समझ रहे हो? इस पॉइंट के अबाउट नहीं, अपना सर्कल तो ये था, राइट। समझे सर। हाँ, दैट्स इट।
देखो अब अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कितना है बताओ, मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या है इसका, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, नोट कर लो इसको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन आया तो फोर्स भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। एक्सेलरेशन आया तो फोर्स कैसे आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे डेफिनेशन क्या है फोर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अगर मास कांस्टेंट है तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम, अगर मास कांस्टेंट है तो m इंटू dv बाई dt। तो क्या हो जाएगा, मास। यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा बताओ, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज m इंटू एक्सेलरेशन। ये भी नोट कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स आया। m क्या है, मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी या फिर सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसका मास, वो बॉडी का। और ACP सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। हाँ एग्जैक्टली। हो गया, होना चाहिए अब तक। हो गया, अभी देखो अपन थोड़ा कार का मोशन देखेंगे, ठीक है। अभी मैकेनिक्स में आ जाते हैं। मोशन ऑफ कार अलोंग सर्कुलर पाथ। एक सपोज सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। सर्कुलर पाथ का रेडियस ले लो कैपिटल R, राइट। ये आपकी कार है, कार का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो है v। और हम मोशन ऑफ कार अलोंग सर्कुलर पाथ कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अभी आप पे, पूरा का पूरा यूसीएम, जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा कार का कांस्टेंट है वेलोसिटी का। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपने सूडो फोर्स पढ़ा होगा एनएलएम में, राइट। यस सर। सूडो फोर्स का मेरे को डेफिनेशन बताओ। तो ये तो हाइपोथेटिकल फोर्स है, ये तो पता ही है अपने को। जैसे हम कार में जाते हैं, किसी बस में जाते हैं, सपोज यहाँ पे आदमी है, ठीक है। अगर कार ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है तो मुझे सूडो फोर्स किधर लगता है बताओ, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार, ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, राइट।
इसको ऐसे हम पीछे चले जाते हैं, बराबर। सिमिलरली एक सूडो फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताओ, अगर कार ऐसे जा रही है तो आप कार में बैठो या फिर हम टर्न लेते हैं, तो कार की स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर हो जाती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट? mv स्क्वायर बाय r। हाँ नहीं, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो टेंडेंसी किधर है उसकी मूव होने की? आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने को फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट? इधर होता है कि नहीं होता है, बताओ। अपन ने क्या पढ़ा था अभी कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट होता है और एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जब गाड़ी को रोटेट करते हैं तो सूडो फोर्स कहाँ पे आता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, किससे बताओ? मैग्नीट्यूड किससे सेम होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? मैग्नीट्यूड सेम है किसके किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सेम होगा। ओनली डायरेक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑपोजिट। अपोजिट होता है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। इट इज अ सूडो फोर्स विच इज एक्टिंग कहाँ पे? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहाँ से देखते हैं हम? इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं कि नॉन इनर्शियल? बताओ। नॉन इनर्शियल पे सूडो फोर्स लगेगा ना? हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूडो फोर्स के लिए। अगर बाहर से देखेंगे अपन, राइट, बाहर से अगर देखेंगे तो ये आदमी पे कितना फोर्स लग रहा है? m इंटू ए आगे की तरफ, राइट? इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर अंदर ही हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो क्या होगा? इस पे सूडो फोर्स एक्ट होगा। सिमिलरली ये भी चीज है, राइट? अगर आप गाड़ी में बैठे हो या फिर वहां पे ये कर रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, राइट? जब अपन टर्न लेते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लेते हो तो आप राइट के साइड ये कर जाते हो, लीन हो जाते हो, राइट? अगर राइट में टर्न ले रहे हो तो लेफ्ट के साइड लीन हो जाते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नोट कर लो इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा फिर बताओ? CF इज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड सिमिलर टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, या फिर आप लिख सकते हो m r ओमेगा स्क्वायर भी, दोनों सेम क्वांटिटी है। हो गया? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी अपन चलते हैं कार का पूरा एनालिसिस करते हैं। चलो, सपोज हम लेते हैं कार को यहाँ पे, ठीक है? लग रही है कार। अब मेरे को बताओ कि ऐसे वो रोटेट कर रहा है, मतलब कैसे? बताओ। इस एक्सिस में कौन सा एक्सिस में बोल सकते हैं? ऐसा पाथ है और हमने इसके अबाउट ऐसा निकाला है, तो इसको बताओ mv स्क्वायर बार किधर लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये। दिस इज सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, विच इज
mv स्क्वायर बाय r। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी देखो राइट साइड में, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा बताओ? ऑपोजिट। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अभी एक चीज मेरे को बताओ, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो सीधा टर्न कर पाता क्या हो? नहीं करता। क्या करता हो? स्लाइड करता, स्कीड हो जाता बॉडी, राइट। तो अभी हम देखेंगे कंडीशन। पहले तो मेरे को बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एन। राइट। इससे पहले क्या रहता है? वो एडजस्टिंग फ्रिक्शन रहता है, 0 to म्यू एन होता है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। मतलब म्यू इनटू mg। तो फॉर सेफ ड्राइविंग, फॉर सेफ्टी लिख लो। सेफ्टी मतलब क्या होता है बताओ? नो स्कीडिंग या फिर नो स्लाइडिंग, नो ड्रिफ्टिंग, जो भी बोल सकते हो आप। कोई स्कीड नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें सेफ्टी रखनी है। तो ये जो फोर्स है mv स्क्वायर बाय r, क्या होना चाहिए बताओ? हमेशा शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू। स्मॉलर देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? mv स्क्वायर बाय r शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी, इतने वेलोसिटी से कम ही हम वेलोसिटी रखेंगे, क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या आ रही है बताओ? म्यू rg। जो भी वेलोसिटी की रेंज हम 0 से यहां तक लेके जाएंगे, राइट, फॉर सेफ्टी। और सेफ्टी का मीनिंग यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बताओ? नो स्कीडिंग या फिर नो ड्रिफ्टिंग। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? राइट साइड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो क्या करेगा वो? स्लाइड करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, राइट। रेसिंग कार देखी होगी आपने, ड्रिफ्ट कर दिया। और ये जो केस है ये किसके लिए? फ्लैट रोड, रोड एकदम फ्लैट है। दिस इज द कंडीशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर नो स्लाइडिंग या फिर फॉर सेफ्टी क्या हो जाएगी? म्यू आर जी का अंडर रूट। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी हम देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। आपने देखा होगा जब भी ब्रिज पे आप जाते हो, जहाँ पे टर्न होता है वहां पे रोड को क्या करते थे? इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं मैं बताऊंगा। तो रोड को क्यों, पहले तो मेरे को बताओ, रोड को क्यों वो इंक्लाइन कर देंगे? To prevent skidding by increasing normal force, thus increasing friction. राइट। मतलब हमें क्या करना है? स्कीडिंग को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, राइट। स्कीडिंग को प्रिवेंट करना है मतलब मैं ज्यादा वेलोसिटी से भी गाड़ी चला सकता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल पाथ में मेरे को एक लिमिटेशन आ गया, अगर म्यू आर जिससे मैं ज्यादा वेलोसिटी में चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा। अगर मैं रेडियस बहुत कम होगी तो मेरे को बहुत कम वेलोसिटी करनी पड़ेगी, मेरे को अच्छे टायर यूज करने पड़ेंगे जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो
यहाँ पे मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देते हैं हम कि ऑलरेडी बैंकिंग कर देते, तो बैंकिंग से क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी की लिमिट है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्निंग, वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो सिमिलरली मैं इसको आपको इंक्लाइन पाथ में बताता हूँ क्या होगा। आप सारे फोर्सेस मेरे को बताओ। ये मैंने थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन कर लिया, इतना इंक्लाइन नहीं होता है, बट ठीक है। ये अभी अपनी कार है, ठीक है, यहाँ से इसके अबाउट रोटेट कर रही है वो, या आर डिस्टेंस ले लो सपोज। तो सबसे पहले बताओ फोर्सेस कितना कितना लग रहा है। एम जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर बाय आर किधर लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, देखो राइट। अभी ये थीटा है, तो मेरे को बताओ ये भी कितना होगा, थीटा होगा, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर का, बोलो, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। और एम जी का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, बोलते रहो इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा, mg sin थीटा। क्यों साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, राइट। ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया एम जी का, एम जी। अगर मैं केस 1 लेता हूं, इफ यहाँ पे ये जो अलोंग द इंक्लाइन है एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा हो जाता है मेरा सपोज, तो कोई फ्रिक्शन एक्ट होगा क्या, आप बताओ। नहीं होगा, क्योंकि स्किड ही नहीं हो रहा है, ये तो वैसे ही बैलेंस हो गया, देख रहे हो। तो बिना फ्रिक्शन के भी हम टेन ले सकते हैं ये वाले केस में, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर एम जी साइन थीटा है तो बिना फ्रिक्शन के भी टर्न ले रहे हैं हम, देखो बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से, क्योंकि बैलेंस कौन कर रहा है वो फोर्स को, एम जी साइन थीटा। नोट कर लो पहला केस है। तो यहाँ पे फिर वही बात होगी कि नो स्कीडिंग में क्या होगा बताओ, नो स्कीडिंग में दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, tan थीटा वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, तो क्या आएगा वी स्क्वायर बाय आर। समझ रहे हो। तो बैंकिंग ऑफ रोड कितना चाहिए बताओ, फॉर नो स्लाइडिंग नो स्कीडिंग, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। तो एक एंड ऑफ रोड को क्या कर देंगे, इतने एंगल से उठा लेंगे, इंक्लाइन कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को तो वहीं पे रहेंगे, दूसरे पॉइंट ऑफ रोड को क्या करेंगे हम, थीटा एंगल उठा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेफ टर्निंग हो जाएगा, ठीक है। यही से अगर स्पीड निकालना है, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, आर रोड जी किया tan थीटा। tan थीटा, बस। केस 1 समझ में आ गया सबको, कुछ डिफिकल्ट है। ये वाला कंपोनेंट ले क्या बताओ, ये भी ले लेते हैं। एम वी स्क्वायर बाय का कितना आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, और एम जी का कितना आएगा, mg cos थीटा। एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखेंगे अपन, वैसे बता दो, mv स्क्वायर बाय r sin थीटा प्लस एम mg वी cos स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये भी याद रखो, नेक्स्ट केसेस में काम आएगा अपने को। केस 1 अच्छे से नोट कर दो, ठीक है। इस पे आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे यार, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेंगे अपन तीनों को, इस डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन करते हैं। आज नहीं हो पाएगा तो कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हो गया? बोलो। चल रहा है तो हाँ वैसे बोलो। सर। अच्छा हो गया, चलो यस सर। नेक्स्ट। हाँ ठीक है ठीक है। डायग्राम याद रखो आप, ठीक है? मैं फिर से डायग्राम चलो बना दूंगा, क्या ही है। हो गया? चलो अभी अपन करते हैं, क्या करेंगे बताओ? अपन दूसरा केस देखेंगे, केस 2। फिर से डायग्राम में बना देता हूँ रेफरेंस के लिए। ये थीटा अपना कार पे नेट फोर्स लिख देता हूँ मैं सीधा। ये क्या था? नॉर्मल, राइट? नीचे के डायरेक्शन में कितना आया था बताओ? बोलते रहो। mv²/r साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। लेफ्ट साइड में क्या था? डाउनवर्ड द इंक्लाइन mg mg sin थीटा। साइन थीटा। और अपवर्ड में क्या था बताओ? mv²/r cos थीटा। mv²/r cos थीटा, ठीक है? तो इतना तो अपने को पता था। अभी मैं यहाँ पे केस 2 में लूंगा सपोज कि ये जो mv²/r cos थीटा है, ये अगर mg sin थीटा से बड़ा है, अभी क्या होगा? क्या होगा अभी? मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी उसकी, समझ रहे हो? हाँ सर, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउन इंक्लाइन। हाँ, डाउनवर्ड इंक्लाइन के अलोंग, ठीक है? ये आ गया फ्रिक्शन। तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फिर से क्या होगी? म्यू इंटू एन। और एन कितना है अपना? mv²/r साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। अगर कुछ गलत लिखता हो तो बताते रहो, ठीक है? अभी मेरे को बताओ कि फॉर स्कीडिंग कंडीशन क्या होगी, बताओ? सेफ टर्निंग के लिए क्या होना चाहिए? ये फ्रिक्शन फोर्स किससे इक्वल होना चाहिए बताओ? और सेफ टर्निंग mg sin theta plus friction should be हाँ, मतलब ये फ्रिक्शन का अगर मैं बताता हूँ, फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? mv²/r cos थीटा minus mg sin हाँ, थीटा। mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा तो उसके बाद क्या करना स्टार्ट करेगा? वो स्कीडिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कार विल स्कीड आफ्टर, कहाँ पे? पहले स्कीड का डायरेक्शन बताओ। स्कीड अपवर्ड इंक्लाइन। अपवर्ड इंक्लाइन में कब स्कीड करेगा वो? व्हेन, बताओ? ये जो मैक्सिमम वैल्यू है किससे इक्वल हो जाएगी? इससे इक्वल हो जाएगी। मतलब एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर mv²/r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। करो इसको इक्वल करो एफ मैक्स को, मतलब ये पहला, इसको सेकेंड में डालो फर्स्ट की वैल्यू, एफ सर मैक्स की आपने वैल्यू। बराबर कर लिया तो वो स्किड क्यों होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं म्यू इंटू एन लिखना है। ओके। इसको क्या करेंगे? किससे इक्वल करेंगे? म्यू इंटू एन के साथ।
नहीं बराबर नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर सेफ टर्निंग के लिए कंडीशन बताई है मैंने, राइट? ये तो कंडीशन फॉर सेफ टर्निंग है, बराबर। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये इक्वल होगा तो हमें क्या आएगा, इसके बाद क्या करेगा, वो स्कीड करना स्टार्ट करेगा, राइट? इतना नोट कर लो। फिर एफ मैक्स की वैल्यू जो होगी म्यू इनटू एन, तो यहाँ पे डाल देंगे अपन। सर लेकिन एफ मैक्स अगर इससे ज्यादा हुआ तो नीचे जाएगा ना? नीचे क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा ना। हाँ सर सर। हाँ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स, राइट, फॉर सेफ टर्निंग। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है पहले, mv स्क्वायर बाय cos थीटा विल बी ग्रेटर देन mg sin थीटा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स का डाउट क्या होता है पता है, ये फ्रिक्शन फोर्स वेरी करता है 0 टू म्यू एन। म्यू एन जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, अदरवाइज क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, कितना भी हो एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक। mv स्क्वायर बाय cos थीटा माइनस mg sin थीटा एडजस्ट हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा म्यू एन से ज्यादा अगर ये वैल्यू हो जाएगी तो फिर क्या करेगा वो, बताओ, स्कीड करना स्टार्ट कर देगा। तो करो यहाँ पे म्यू एन की वैल्यू पुट करो, मेरे को बताओ वेलोसिटी कितना आएगा अब, जिसको वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हम रेंज बोल सकते हैं, वेलोसिटी का रेंज। रूट RG1 plus tan theta upon 1 minus mu tan theta। सही है, सबने किया क्या, या फिर मैं करके बताओ, ये हो गया, नोट हो गया यहाँ तक, बताओ, करो पहले, नोट करो इसको। आई थिंक हो गया होगा नोट, ठीक। अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एफ मैक्स शुड बी इक्वल्स टू, मेरे को पता नहीं है क्या था, mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, म्यू इनटू एन, एन कितना है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर बाय आर sin थीटा प्लस mg cos थीटा will be equals to mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा माइनस mg sin थीटा। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो अपने को मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी v की, बताओ कितनी होगी v की मैक्सिमम लिमिट, आर जी साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ये आया क्या सबका, बताओ, अंडर रूट, बताओ। दिस इज द वैल्यू फॉर स्कीडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन भी इसको क्या नहीं कर पा रहा है, अपोज नहीं कर पा रहा है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो फ्रिक्शन भी इसको अपोज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, स्पीड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया, बोलो बोलो, डन। यस सबका हुआ ना, सबने किया होगा ये डेरिवेशन, राइट? यस सर। या फिर डेरिवेशन में बताना पड़ेगा क्या, बताओ। यहाँ पे mv स्क्वायर का मैंने क्या करेंगे, पहले v स्क्वायर का एक साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का एक साइड में लेंगे तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r ऊपर गया, gr आ गया, तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, राइट? यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई है,
यहाँ से आ जाए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कौन सा वाला कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, माइनस म्यू साइन थीटा। एम वी स्क्वायर बार कॉन्स्टेंट करके उसको आर जी कर देंगे, वी स्क्वायर को के लिया तो अंडर रूट हो जाएगा। इसका डेरिवेशन अगर आपको मतलब सॉल्व करना है तो आप ट्राई भी कर लो घर पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन हो गई, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर केस 2 के लिए, केस 2 क्या था हमारा बताओ, इफ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, केस 2 में एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, ये कंडीशन। अब मैं तीसरी कंडीशन आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप उसका पूरा एनालिसिस करके मेरे को बताओ। जैसे हमने 2 कंडीशन किए ना यहाँ पे, तो सपोज केस 3 क्या होगा बताओ। mg sin theta is greater than mg हाँ, square by r. तो भी बॉडी का स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। The incline. डाउन द इंक्लाइन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आप खुद से कर लोगे, मेरे को कल बता देना इसका, ठीक है। सारे फोर्सेस लगा लो चाहिए तो। इधर क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, इधर क्या है, एम जी साइन थीटा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। अभी क्या हो रहा है बताओ, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन केस 3 में एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। तो इसके लिए क्या होगा, आप पूरा मेरे को डिराइव करके कल बता देना, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, या तो अभी कर लो 5 मिनट में कर लोगे, करके बताओ मेरे को, और जिनका नहीं होगा वो कल कर लेना। जो कर सकते हैं कर लो, अभी बताओ मेरे को कंडीशन क्या आएगी। अभी किधर स्लाइड होगा पहले तो एक मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड होगा इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अभी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, अपवर्ड, क्यों, क्योंकि स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द स्लाइडिंग टेंडेंसी ऑफ बॉडी। ये कर लो आप अच्छे से, ठीक है, फिर बता देना मेरे को। यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे कि मिनिमम। एक चीज बता दो मेरे को, ये जो वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन आएगा, जो भी आएगा, वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि इससे कम वेलोसिटी से हम चलाएंगे गाड़ी तो क्या कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, समझ रहे हो। तो हमें हमेशा इस वेलोसिटी से ज्यादा ही चलानी है। तो हमें जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे कंडीशन डाल के, वो कौन सी होगी, हमेशा मिनिमम वेलोसिटी, और केस 2 से आ रही है मैक्सिमम। चलो ठीक है, इसको आप कर लेना, बाकी कुछ डाउट हो तो पूछो मेरे को अभी। रूट ओवर जे आर इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1। एक बार फिर से बताओ। सर रूट जी ओवर, आर हाँ जी आर इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन हाँ, म्यू tan थीटा प्लस 1 का रूट। सही है सही है, इसका होल रूट, राइट। तो ये कौन सी स्पीड आएगी बताओ, मिनिमम स्पीड आएगी, हाँ। चलो, और ये पूरा मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। इस पे अपन अभी 4-5 क्वेश्चन तो बना देंगे कल की क्लास में, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्यों मिनिमम हो रहा है, या फिर क्यों फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड है। हाँ अरे मैं भेज देता हूँ, एक 5-10 मिनट में भेज दूंगा नोट्स आपको। आपने लिखा नहीं क्या, होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ये क्वेश्चन आप आइदर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे लेना है वैसे लो। सर आप अपनी इन स्लाइड्स में ही डाल दीजिए ना, तो स्लाइड जब देखेंगे तो लास्ट में हो हाँ जाएगा। स्लाइड में डाल दूंगा, इसलिए तो यहीं पे डाला, देखा। ये अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं स्लाइड में आपको ऐसे भेज दूंगा, और जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है ना, अब आप कर सकते हो, जो आपका वो है ना
क्या बोलते हैं उसको, शीट। लेक्चर 1 वाले जो क्वेश्चंस है लेक्चर उसको आप, पीडीएफ। हाँ हाँ, उसको आप ट्राई कर सकते हो। अभी उतना अपना सिलेबस हो गया, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछो। मैं आपको नोट्स एक 10-15 मिनट तक आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। जिसको चाहिए तो अभी क्वेश्चन आप नोट कर लो, अभी भी कर सकते हो ट्राई, राइट। अदरवाइज मैं नोट्स में डाल ही दूंगा इसको, और आप वो क्वेश्चन भी कर लो। उसमें अगर डाउट्स होंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट डिस्कस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। तो लीव करूं मैं फिर अभी, बताओ जाओ क्या? अरे बोलो। हाँ सर। ओके सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।